रामकृष्ण परमहंस के जीवन में उल्लेख है कि बंगाल के एक बहुत बड़े विद्वान पंडित केशव चंद्र जी उनसे मिलने के लिए आने वाले थे। केशव चंद्र बहुत बड़े तार्किक थे। उनका एक ही काम था, जगह जगह जाके वहाँ के विद्वानों से तर्क करना, विवाद करना, उनको हराना, अपनी विजय पताका फहराना। जब पता चला कि वो रामकृष्ण से मिलने आ रहे हैं तो रामकृष्ण के शिष्य बड़े परेशान हो गए कि रामकृष्ण तो गांव के सीधे साधे ग्रामीण व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इनको शास्त्रों का, सिद्धांतों का कोई ज्ञान नहीं है। और केशव चंद्र जैसा विद्वान जब आएगा और इनसे आर्गुमेंट करेगा तो रामकृष्ण तो हार ही जाएंगे, निश्चित रूप से हार जाएंगे। शिष्य बड़े परेशान थे और रामकृष्ण बड़े खुश थे। लोगों का आपको पता नहीं, बंगाल के सभी विद्वानों को उन्होंने हरा दिया है। जैसे पुरानी कहानी हम सुनते ना, आदि शंकराचार्य पूरे देश में भ्रमण कर रहे, जगह जगह जाकर बस एक ही काम किया। वहां जो भी पंडित थे, ज्ञाता थे, अपने आप को विद्वान समझते थे, उनका खंडन किया। ठीक वही काम केशव चंद्र बंगाल में कर रहे थे। रामकृष्ण ने कहा उन्हें आने दो, उनका स्वागत करो, बड़ा मजा आएगा, मैं भी तो देखूं ऐसा तार्किक व्यक्ति। केशव चंद्र आए, रामकृष्ण ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। जब केशव चंद्र ने देखा है तो बहुत ही सीधे साधे ग्रामीण अनपढ़ व्यक्ति हैं, इनकी भाषा भी साधारण भाषा है, बोलचाल की भाषा जो गांव में बोली जाती है, इनको तो बड़े बड़े शब्द भी नहीं पता। केशव चंद्र बड़े प्रसन्न हुए, इनको तो बिल्कुल हराना आसान है। वे तर्क देने लगे, रामकृष्ण चुपचाप सुनते, आश्चर्य भाव से उनकी तरफ देखते और बीच बीच में आकाश की तरफ आंखें उठाते, ऊपर हाथ उठाते, कहते वाह प्रभु, अद्भुत। केशव चंद्र को कुछ समझ में ना आए कि मेरे तर्क के विपरीत तर्क दो, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात काटो, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी बातें काट रहा हूं। रामकृष्ण ने उनकी बात का तो कोई जवाब न दिया। हर 2-3 मिनट बाद वो चकित रह जाते केशव चंद्र के तर्क सुन के, ऊपर देखते, कहते वाह चमत्कार हो गया। आखिर आधा घंटा, 1 घंटा बीत गया। केशव चंद्र भी थक गए कि कहाँ के मूर्ख से पाला पड़ गया, ये तो किसी बात का उत्तर ही नहीं देता। लेकिन बहुत गदगद है, बहुत प्रसन्न है, अहोभाव से भरा हुआ है। घंटा भर बाद उन्होंने पूछा, कृपया ये बता दें, आप मेरी बात काट नहीं रहे। मौनम सम्मति लक्षणम माना जाता है, अगर आप कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, मौन है, तो इसका मतलब आप मेरी बात से सहमत हैं, मैं जीत गया। रामकृष्ण का पक्की बात है, तुम ही जीते। केशव चंद्र ने पूछा, आप बार बार ऊपर की तरफ क्या देखते हैं, आकाश की तरफ हाथ उठा के, और किसको धन्यवाद देते हैं? कहा मैं परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूं कि ऐसा अद्भुत विद्वान, इतना तार्किक, इतना बुद्धिमान व्यक्ति तूने बताया। हद हो गई, ऐसा बुद्धिमान, प्रखर, तेजस्वी आदमी मैंने कभी नहीं देखा। कितनी अच्छी भाषा, कितने अच्छे तर्क, गजब कर दिया। तो प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं, क्या लोग तूने बनाए हैं। और दूसरी बात इसलिए भी धन्यवाद दे रहा हूं कि ऐसा बुद्धिमान आदमी आखिर कितने दिन नास्तिक रह पाएगा। केशव चंद्र चौंके, उन्होंने कहा आपका मतलब? उसने कहा जब तूने धर्म के बंधन तोड़ दिए, जो तथाकथित धर्म, उसकी धारणाएं, विश्वास, फिलॉसफी, सिद्धांत प्रचलित हैं दुनिया में, तू इतना विद्वान है कि तूने धर्म का कारागृह तोड़ दिया, उसके बाहर निकल आया। सारी धारणाएं, फिलॉसफी, सिद्धांत तूने काट कर रख दिए, सारी हथकड़ियां, बेड़ियों से मुक्ति पाली धर्म की। तू इतना होशियार है, तो निश्चित रूप से इतना होशियार आदमी ये अधर्म के बंधन में, नास्तिकता के बंधन में भी कितनी देर रहेगा। मैं यही देख के बहुत खुश हो रहा हूं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तू इतना होशियार है, इतना समझदार है। जब आस्तिकता के कारागृह से मुक्त हो गया तो निश्चित रूप से ये नास्तिक विचारों के कारागृह से भी तू मुक्त हो जाएगा। मुझे कुछ उत्तर देने की जरूरत ही नहीं,
मैं तो बहुत प्रसन्न हूं। बस अपनी तर्कों की धार बनाए रखना, ये होशियारी, ये होश, याद रखना होशियारी और होश एक ही शब्द से बने हैं। अपनी सजगता को बरकरार रखना। मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे मिलके, जब तुमने अधर्म के बंधनों से मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारी निश्चित रूप से हो जाएगी। जिसने धर्म तक को छोड़ दिया वो अधर्म को कितने दिन पकड़ के रखेगा। मैं तो बहुत खुश हूं। तुम्हारे जीवन में विराट आस्तिकता, सच्ची आस्तिकता आने वाली है। जो तुमने छोड़ी है, जिसके विरोध में तुम तर्क दे रहे हो, वो तो झूठी आस्तिकता की बातें हैं। जानकारी में कोई जान नहीं होती। ईश्वर के संबंध में जो ज्ञान की बातें प्रचारित हैं, किताबों में लिखी हैं, शास्त्रों ग्रंथों में हैं, तोता रटन लोग दोहरा रहे हैं, उसमें कुछ प्राण नहीं है। निश्चित रूप से तुम उसके खिलाफ हो गए, इसका मतलब तुम बहुत होशियार हो, समझदार हो। अब तुम्हारी यही समझदारी आगे और काम आएगी, क्योंकि अब जो तुमने धर्म विरोधी बातें, ईश्वर विरोधी तर्क इकट्ठे कर लिए हैं, इनमें भी कोई जान नहीं है। जब ईश्वर की बातों में ही कोई जान नहीं थी, तो ईश्वर विरोधी बातों में कौन सी जान होगी। पर ये खिलाफत अच्छी है। तुम्हारे संदेह, तुम्हारे शक, तुम्हारे तर्क बताते हैं कि तुम बहुत होशपूर्ण व्यक्ति हो, सामान्य औसत व्यक्ति से ज्यादा होशपूर्ण हो। बस प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं कि चमत्कार कर दिया। ऐसा तर्कशील, ऐसा बुद्धिमान आदमी, सो इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट। केशव चंद्र वहां से वापस तो लौट आए। बाद में उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा है कि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हार गया। रामकृष्ण ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनका आनंद भाव, उनकी प्रसन्नता, उनका स्वागत भाव, और वो जो गदगद हो रहे थे मेरी बातें सुन सुन के, उन्होंने जवाब तो कुछ नहीं दिया, मगर मेरे भीतर एक नया संदेह उन्होंने पैदा कर दिया कि जो ज्ञान मैंने इकट्ठा किया है धर्मों के विरोध में, सिद्धांतों के विरोध में, यह स्वयं भी एक नई फिलॉसफी है, एक नया सिद्धांत है। इसमें भी कोई दम नहीं है, जानकारी में कोई जान नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ रूपांतरण की शुरुआत हो गई। उस रात उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया है कि अब मैं वही केशव चंद्र नहीं रहा जो रामकृष्ण के मिलने से पहले था। इसके पहले जिन विद्वानों से मैं लड़ा हूं, विवाद किया हूं, झगड़ा हूं और उनको हरा दिया हूं, वे मेरी जिंदगी को नहीं बदल पाए। और रामकृष्ण ने कोई विवाद नहीं किया और मेरे भीतर कुछ बदलाहट शुरू हो गई। मुझे अपनी नास्तिक फिलॉसफी पर शक पैदा होने लगा। वो जो मेरी संदेह करने की प्रवृत्ति है, अब उसी पर संदेह होने लगा। डाउट ऑन द डाउट इटसेल्फ। और ऐसा लग रहा है कि अब जानकारी में जान नहीं है। यह बात तो मेरे भीतर घर कर गई। फिर किस चीज में है जान? वो असली प्राण कहां है? उसकी एक गहन जिज्ञासा और प्यास भी उत्पन्न हो गई। प्यारे मित्रों, स्मरण रखना, तथाकथित धर्म तो बंधन है ही, तथाकथित अधर्म भी बंधन है। आस्तिक विचारधारा भी बंधन है, नास्तिक विचारधारा भी बंधन है। कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है, बचपन से उसने आस्तिक बातें सुनी, ऐसे माहौल में, वातावरण में, उसका परिवेश में पालन पोषण हुआ, वो आस्तिक विचारों से ग्रस्त हो गया। किसी बच्चे का जन्म सोवियत रूस में हुआ, कम्युनिस्ट सरकार के दौरान, नास्तिक विचारधारा प्रचलित थी, वैसा वातावरण था, वैसी आबहवा थी, स्कूल कॉलेज में उसने वही पढ़ा, सुना, देखा, सीखा, समझा, सब तरफ से वो नास्तिक हो गया। एक भारतीय की आस्तिकता और एक रशियन की नास्तिकता दोनों बराबर हैं। ये दोनों अंधविश्वासी हैं।
संयोग की बात, वो अलग अलग वातावरण में पैदा हुए, तो वहां जो प्रचलित था, प्रचारित था, विज्ञापित था, जिसकी एडवर्टाइजमेंट चल रही थी, वो बात उन्होंने पकड़ ली। विज्ञापन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। रोज 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 एक ही बात दोहराती जाए, दोहराती जाए, दोहराती जाए, धीरे धीरे हम मान लेते हैं। तो हमारी आस्तिकता भी ऐसी है, एक अंधविश्वास, और हमारी नास्तिकता भी ऐसी ही है, एक अंधविश्वास। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम समस्त अंधविश्वासों से मुक्त होकर एक आंख वाले व्यक्ति बने, विवेकपूर्ण, प्रज्ञावान? हम स्वयं खोजबीन करें, हम क्यों माने इसकी या उसकी? मानने की जरूरत क्या है? हम स्वयं क्यों ना जाने? रामकृष्ण का वचन याद रखना, जानकारी में जान नहीं है, लेकिन अगर हम खुद जाने, हम खुद अनुभव करें, उसमें जान है, उसमें प्राण है। स्वानुभव की जिज्ञासा करें। निश्चित रूप से इसके लिए शास्त्र और ग्रंथ काम नहीं आएंगे, इसके लिए तो साधना करनी होगी।